हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की हमारी क्लास स्टैटिक जीके की होने वाली है और आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के टॉप 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका भी आने वाला आर्मी के एग्ज़ाम है, चाहे आपके एग्ज़ाम आर्मी जीडी है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, टेक्निकल है, तो आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहने वाली है। स्टैटिक जीके के टॉप 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले ये वाला प्रश्न मैंने आपको कल की क्लास में होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। किस वायसराय के काल में क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो जिन्होंने भी इसका आंसर कल ऑप्शन सी को दिया है, लॉर्ड लिलिनिथ गो, उनका आंसर राइट होगा। चलिए तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या है 35 और आपको टारगेट दिया है मैंने 30 क्वेश्चन राइट करने का। ओके, प्रश्नों की संख्या 35 है और टारगेट है 30 क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके से। ऑप्शन है आपके सामने गजल गायिका, शास्त्रीय संगीत गायिका, ध्रुपद गायिका या फिर लोकगीत। तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी को दिया है, क्लासिकल सिंगिंग, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, शिव कुमार शर्मा का संबंध है बांसुरी वादन से, शहनाई वादन से, सितार वादन से या फिर संतूर वादन से। तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दिया है, संतूर वादन से, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आंसर आपको मेरे साथ साथ मैच करते जाना है और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि इन 35 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना है। और आपको लास्ट में फिर से आज एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? सभी प्रश्न आज स्टैटिक जीके के रहेंगे। स्टैटिक जीके आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन सी अगर आपने आंसर दिया है कथक, उनका करेक्ट आंसर होगा। बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? इन विच ईयर ललित कला अकादमी वाज इस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन है 1954, 1949, 1950 या फिर 1951। क्या आंसर कर रहे हो? अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन ए को आंसर दिया है 1954, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी स्टैटिक है, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ऑप्शन है माइकल एंजेलो, राफेल, बिल क्लिंटन या फिर लियोनार्डो दा विंसी। आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने इसका राइट आंसर ऑप्शन डी को दिया है, लियोनार्डो दा विंसी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, उत्तराखंड के किस स्थान पर कुंभ में मेले का आयोजन होता है? केदारनाथ, रुद्रपुर, हरिद्वार या फिर नैनीताल। इनमें से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन होता है? तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है हरिद्वार, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर? और हरिद्वार के अलावा उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उज्जैन, नासिक और साथ में आपको याद रखना है प्रयागराज, यहाँ पर भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो एग्जाम में आपसे यह भी पूछता है कि इनमें से किस जगह कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता। इन चारों में से आपको 3 ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन इनसे अलग देता है। राइट? कुंभ मेला जो है यह 12 वर्षों बाद आयोजित होता है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है,
कौन सी झील हैदराबाद को सिकंदराबाद से अलग करती है? विच लेक सेपरेट हैदराबाद फ्रॉम सिकंदराबाद? ऑप्शन है कोलेरू झील, पुलिकट झील, हुसैन सागर झील या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन वेरी वेरी स्टैटिक है। आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है हुसैन सागर झील, आपका आंसर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जल्दी से। आपके सामने है चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, गुजरात? तो देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न बनेगा चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैटिक है। और किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द फेमस मुक्तेश्वर टेम्पल लोकेटेड? भुवनेश्वर, उदयपुर, नैनीताल, मदुरई? क्या आंसर करोगे? आंसर मैच करेंगे। राइट आंसर अगर आप यहां पर ऑप्शन ए को दे रहे हो भुवनेश्वर, आपका राइट आंसर होगा। भुवनेश्वर ओडिशा में मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं आपके सामने। किसे भारत का मैक्यावेली कहा जाता है? लो जी, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। हु इज नॉन एज द मैक्यावेली ऑफ इंडिया? बी आर अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय, जयप्रकाश नारायण या फिर चाणक्य? जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन डी को अगर आपने आंसर दिया है चाणक्य, आपका राइट आंसर होगा। चाणक्य को भारत का मैक्यावेली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पवनार आश्रम का संबंध किससे है? विद होम इज पवनार आश्रम रिलेटेड? रामकृष्ण परमहंस, सिकंदर, विनोबा भावे, अरविंद घोष? क्या आंसर करोगे? जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। तो देखिएगा, अगर आपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी को दिया है विनोबा भावे, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। पवनार आश्रम का संबंध विनोबा भावे से है। और पवनार आश्रम कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। किसने कहा था आराम हराम है? ऑप्शन महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू? जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट से। मैं उम्मीद करूंगा सेशन जरूर हेल्पफुल लग रहा होगा। सभी प्रश्न स्टैटिक जीके के हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड है। ऑप्शन इसका आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। महलों का शहर डैश कहलाता है? मुंबई, देहरादून, कोलकाता, जयपुर? किसका उपनाम है महलों का शहर? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। कोलकाता को महलों का शहर कहते हैं। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। किस नदी को काली नदी की संज्ञा दी गई है? काली नदी बोलेंगे या फिर काली गंगा भी बोलेंगे तब भी चलेगा। विच रिवर हैज बीन नेम्ड एज काली रिवर? ऑप्शन है यमुना नदी, कावेरी नदी, शारदा नदी या फिर वैगई नदी? राइट आंसर यहां पर ऑप्शन सी रहेगा। शारदा नदी को काली नदी कहा जाता है। ऑप्शन आपने अगर सी को आंसर किया है, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। बैंकॉक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ विच फॉलोइंग कंट्री? ऑप्शन है वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, थाईलैंड? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। आंसर क्या करोगे? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने यहां पर ऑप्शन डी को दिया है थाईलैंड, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बैंकॉक जो है यह थाईलैंड की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है स्क्रीन पर। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया? डॉलर, येन, वॉन या फिर न्यू शेकेल? तो देखिए, उत्तर कोरिया की करेंसी का नाम क्या है? उत्तर कोरियाई वॉन। दक्षिण कोरिया की करेंसी का नाम क्या है? दक्षिण कोरियाई वॉन। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
FBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? FBI के साथ एक चीज और जोड़ लेना, CIA। FBI और CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है? राइट आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। USA की गुप्तचर संस्था है FBI एंड CIA। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन? ऑप्शन है नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट, फॉलकेंटिंग या फिर पीपुल्स असेंबली। ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। एफिल टावर किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? द एफिल टावर इज द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ विच कंट्री? फ्रांस, रूस, जापान, जर्मनी। क्या आंसर करोगे? आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन ए को आंसर दिया है फ्रांस, आपका करेक्ट होगा। एफिल टावर जो है यह पेरिस में लोकेटेड है, और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है, और ये फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक भी है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? इन विच ईयर एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड? एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा 1966। इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछ सकता है, तो हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा मनीला में है। मनीला कहाँ है भाई? फिलीपींस में है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा सेशन लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो शेयर नहीं किया है, कोई भी फ्रेंड आपका आर्मी की तैयारी करता है तो उसे हमारा सेशन जरूर शेयर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट लोकेटेड? देहरादून, शिमला, भोपाल, लखनऊ। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, भोपाल। देहरादून मत करना, ऑप्शन सी है भोपाल। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर देंगे। ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ललित कला अकेडमी लोकेटेड? पटियाला, नई दिल्ली, मुंबई, देहरादून। सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन बी, नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान से फटाफट से आंसर देंगे, जल्दी से डिस्कस करते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने भाई, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जॉन मथाई, पीवी नरसिम्हा राव, केसी नियोगी या फिर जीवी मावलंकर? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन? आंसर मैच करो, ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है केसी नियोगी, उनका राइट आंसर होगा। जीवी मावलंकर कौन है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। प्रश्न जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर मैच कीजिएगा। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है 10 जनवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर आपसे बोला है विश्व हिंदी दिवस, क्लियर है बात। अगर 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। अगर आपको बोलेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो आपको 14 सितंबर करना है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर तो मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो भी दे चुका हूं, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस। और 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, भारतीय थल सेना का सर्वोच्च रैंक कौन सा है? इनमें से आपको बताना है
कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सर्वोच्च रैंक भारतीय थल सेना का कौन सा है? ऑप्शन डी आंसर दिया है आपने, जनरल। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है स्क्रीन पर। कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहलाता है? ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्निया, बहरीन। विच आइसलैंड इज कॉल्ड द आइसलैंड ऑफ पर्ल्स? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, बहरीन को मोतियों का द्वीप बोलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? इन विच ईयर द राइट टू इंफॉर्मेशन वाज इंप्लीमेंटेड? राइट टू इंफॉर्मेशन समझते हो ना, RTI लगाते हो आप बार बार। राइट टू इंफॉर्मेशन ये लागू किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिवराय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? और इनको बोला जाता है शेवराय की पहाड़ियां, भी लिखाएगा तो कंफ्यूज मत होना। शेवराय की पहाड़ियां या फिर शिवराय की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु में स्थित हैं। शेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 29 है सामने स्क्रीन पर। तोराह किस समुदाय का पवित्र ग्रंथ है? तोराह विच कम्युनिटी हैज अ होली बुक? पारसियों का, यहूदियों का, मुस्लिमों का या फिर ईसाइयों का? किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है तोराह? आंसर मैच कीजिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है स्क्रीन पर। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किस महापुरुष से संबंधित है? विद विच ग्रेट मैन इज द रॉक मेमोरियल ऑफ कन्याकुमारी एसोसिएटेड? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद या फिर आत्मा राम पांडुरंग? सही जवाब इसका ऑप्शन बी रहेगा, स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। आपके सामने है, बाघा किन दो देशों के बीच स्थित सीमा स्थल है? तो बाघा बॉर्डर के बारे में तो आप सभी ने सुना ही है, भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, फूल सजाने की कला इकेबाना किस देश से संबंधित है? वेरी वेरी स्टैटिक। द आर्ट ऑफ फ्लावर डेकोरेशन इकेबाना इज रिलेटेड टू विच कंट्री? रूस, जर्मनी, जापान, थाईलैंड? बताइए जी जल्दी से, आंसर मैच करो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, जापान के फूल सजाने की कला है इकेबाना। क्वेश्चन नंबर 33 है सामने स्क्रीन पर। आंसर जल्दी से देंगे। निम्नलिखित में से किसको अफ्रीकन गांधी कहा जाता है? किसको अफ्रीकन गांधी कहा जाता है? आंसर दे दो जल्दी से। तो आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। साथ में खान अब्दुल गफ्फार खान को ध्यान रखना है, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी बोलते हैं। और अफ्रीकन गांधी इस नेल्सन मंडेला। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अब इस प्रश्न को अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप गलत आंसर दोगे। ऑप्शन बोल देता हूं, जवाहरलाल नेहरू, सी सुब्रमण्यम, मेघनाथ देसाई, खुशवंत सिंह। अब देखिए, अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है तो ये गलत हो गया वही आंसर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा, मेघनाथ देसाई। अगर आपको बोले कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है तो मेघनाथ देसाई की। अगर आपको सिर्फ डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलेगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तब आपका आंसर क्या आएगा? जवाहरलाल नेहरू आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 35 है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का है, तो होमवर्क भी लेकर जाइएगा। कल होमवर्क वाला क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? विच फ्रॉम विच ईयर द ऑस्कर अवार्ड वाज स्टार्टेड? तो आंसर मैच करेंगे इसका। अगर आपने इस प्रश्न का ऑप्शन सी को आंसर दिया है 1929, आपका आंसर करेक्ट होगा। ऑस्कर पुरस्कार किस फील्ड से रिलेटेड है?
तो ये फिल्म से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। शुरुआत कब हुई है? 1929 से। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर आपके टॉप 35 स्टैटिक जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये प्रश्न होमवर्क का है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कल इस प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा। तो बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आज का ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। इन 35 प्रश्नों में आपका आज का स्कोर कितना है सभी को कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।